हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो मास्टर्स, इस चैनल को सोलफुल हीलिंग विद संजू तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस ज्ञान की चर्चा चारों दिशाओं में, दशों दिशाओं में फैला दें। अध्याय 2, गीता का सार, मंत्र 1। पहला मंत्र, पहला श्लोक। संजय उवाच, आप देखिए, संजय ने कहा, तम तथा कृपया अवष्टम अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनम। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। भौतिक पदार्थों के कारण प्रति करुणा, शोक, अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा में ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक को जानने के लक्षण है शाश्वत आत्मा के प्रति आत्म साक्षात्कार है। मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया। अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस ज्ञान रूपी असुर का वध करे, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है, और कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके ही नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता, बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा का ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्विक अध्ययन और आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा दी गई है। साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। श्री भगवान उवाच, क्या कहा भगवान जी ने, कुत्वा कुशलम इदम विश्व में समुपस्थित्यम अनार्थ जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्पश आया कहां से? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य समझते हैं। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा जाता है। कहा गया है, परम सत्य की पराकाष्ठा है भगवान। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है, ब्रह्मा या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में 1:2:11 परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है, वदन्ति तत्व विदस्त तत्वम यज्ञ ज्ञानम मध्वम ब्रह्मोति परमात्मा मेति भगवान नीति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जाता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश सूर्य की सतह, सूर्य लोक स्वयं।
जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की तरह सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ है। जो सूर्य लोक में प्रवेश करता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति की अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह व्यक्ति के समान। जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है, जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है। जिसकी तुलना परम सत्य परमात्मा स्वरूप से की जाती है, जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है। जो परम सत्य की साक्षात रूप से अनुभूति प्राप्त करता है, वह जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात किया सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे रहते। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला, सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीन अवस्थाओं में अध्यय तक एक ही श्रेणी में नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान, अत्यंत सुंदर, अत्यंत विख्यात, विद्वान और विरक्त भी है। किंतु कोई सा अधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान ऐसा ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय ये है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना कोई उनसे बढ़कर। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं। उनका शरीर सच्चिदानंद में, वे आदि भगवान गोविंद और समस्त कारणों के कारण। भागवत में भी भगवान ने नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांसिकला पुंसस् कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृगयन्ते योगे योगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूची और भगवान की असंख्य कलाओं द्वारा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान। कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा निर्विशेष ब्रह्मा दोनों के उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में ही अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शुभ करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कृत कुतः शब्द में अपना आश्चर्य व्यक्त किया। आर्य जैसे सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं, जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देह आत्मबुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु भगवान का साक्षात्कार। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं।
यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा, विमुख हो रहा था। उसकी यह कायरता अन्यायों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने सहायक बनता है, ना ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते शुद्रो हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। श्लोक 3। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन को पृथापुत्र के रूप में संबोधित किया। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वे नाम का क्षत्रिय है। और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वे नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, और वे कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण के घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। कृष्ण ने कहा, ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन ने व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था, परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता में का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथा तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो मास्टर्स अर्जुन ने क्या कहा? कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदनम इषुभि प्रत्योत्सामी पूजा अह्यो अरिसूद। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा? कैसे? बताइए, आप बताइए। और गहरा जानते हैं, भीष्म पिता और द्रोणाचार्य जैसे सम्मान्य व्यक्ति सदैव मेरे पूजनीय रहे हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो मैं उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। देखिए, बचपन से सिखाया कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। तो बड़ों पर हमला कैसे? कौन कर सकता है इतनी हिम्मत? बचपन से यही सिखाया था कि वो गुरु है, पूजनीय है, वो दादाजी है, पूजनीय। ये तो सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए, उनसे तो हमें बहस भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि यदि वे कभी वृक्ष व्यवहार करें, उनकी गलती भी नहीं होती है बच्चे की, तो भी वो कहता है कि कोई बात, बड़े हैं, कह दिया तो कह दिया, मानना। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था?
क्या कृष्ण कभी अपने पिता में नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि के पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये बात कुछ तर्क के साथ कही। कहते हैं ना कि उनकी बहुत सवाल था, बहुत कह सकते हो महत्वपूर्ण सवाल था। क्या आप चला सकते थे? श्लोक 5। गुरुन अहत्वा ही महा अनुभावना श्रेया भोक्तुम भैक्ष्यम अपि इह लोके हत्वा अर्थ कामाना तू गुरुन इह एव उच्य भोगान रुधिर प्रदिग्ध्याना। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही ना। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से समेत। के अनुसार गुरु जो नित्य कर्म में रत हो, विवेक शून्य हो, त्याज्य हो, दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ में ऐसा करना उनके लिए उचित न था, ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। जो गलती उन्होंने की वो अर्जुन नहीं चाहते कि मैं भी वो गलती, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। तो मास्टर्स, हमने जाना कृष्ण के जवाब और अर्जुन के सवाल। सभी के अंदर वही होता है, वही द्वंद्व युद्ध होता है कि जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलाया उन पर कैसे हम प्रहार करेंगे। तो चलिए जानेंगे अगले अध्याय में, अगले श्लोकों में, शेष भाग कल। तो मास्टर्स, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सोलफुल हीलिंग विद संजू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय श्री।